अब ना इस देश में रोटी की फिक्र है, ना रोजगार की तलाश है। जी हां, ना रोटी की फिक्र है, ना रोजगार की तलाश है। देश उस दौर में है जहां जिंदा रहना ही विकास है। ये जो लाइन है एकदम सटीक बैठते हैं आज की तत्कालीन सरकार के ऊपर, जहां रोजगार के नाम पर उद्योगपतियों और पूंजीवादियों को देश की संपत्ति बेच दी जाती है और कहा जाता है अरे वाह, इस देश में तो रोजगार बढ़ने वाला है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। अरे देश की संपत्ति बेचकर रोजगार देने वालों, शर्म करो। आइए आपको बता देते हैं क्या है पूरा मामला, लेकिन इससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अंधभक्त इस वीडियो को आखिरी तक ना देखें। गौतम अडानी के हाथ में अब आ गई है मुंबई एयरपोर्ट। जी हां, मुंबई एयरपोर्ट की जो कमान है अब गौतम अडानी जी के हाथ में है और अब उन्होंने वादा किया है कि हम हजारों नई नौकरियां देंगे। ये पहली बार नहीं है कि कोई एयरपोर्ट ऐसे सरेआम किसी नेता को या फिर किसी उद्योगपति को बेच दिया गया। नेताओं का कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले तो ये उद्योगपति बन जाते हैं और उसके बाद ये सियासी जो खेल है वो खेलने के लिए सत्ता में भी आ जाते हैं। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेक ओवर पूरा कर लिया है। खुद गौतम अडानी ने ट्वीट करके मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। अडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी खजाने को लुटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को मुनाफा क्यों पहुंचाया जा रहा है? सरकारी खजाना इस तरीके से इस स्तर पर खुलेआम लुटाया जा रहा है और जनता की आंखों में क्या बोलकर धूल झोंका जा रहा है कि हम रोजगार देंगे। अगर सही में रोजगार देने की बात होती तो इस देश का एक सच मैं आपको बता देती हूं जो आपको हिलाकर रख देगा। ये एक आंकड़ा ही नहीं है, एक सच्चाई है और ये हम नहीं कहते हैं, ये कहती है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या कहती है इस बेसिस पे ही हम आज आपको एक सच का, जी हां, एक सच्चाई का विश्लेषण करने वाले हैं। इस देश में 2 साल से तकरीबन 2 साल होने को ही हैं लॉकडाउन को। जी हां, कोरोना महामारी जिस तरीके से इस देश में बढ़ रही है, लॉकडाउन जब हुआ इस देश में, 2 साल का लॉकडाउन में इसलिए कहूंगी क्योंकि आज भी लॉकडाउन बस सरकारी आंकड़ों में खुला है। सरकार के हिसाब से नौकरियां चालू हो गई हैं, कारोबार चालू हो गया है लॉकडाउन खुलने से, लेकिन असल में देश के कारोबारी और देश के कर्मचारियों से जाके पूछिए कि इस देश की क्या स्थिति है। ये एक खुलासा किया है अमर उजाला ने। अमर उजाला की एक टीम लिखती है कि कोरोना की दूसरी लहर ने कितने लोगों को किया है बेरोजगार, हैरान कर देगा ये आपको आंकड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मई 2021 में 11 महीने बाद बेरोजगारी दर दोहरे आंकड़ों में जो है वो पहुंच गई है। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये दोहरे डिजिट में है, 2 डिजिट का ये आंकड़ा है। 1 साल के अंदर ये आंकड़ा दोहरे डिजिट में पहुंच गया। इस देश में इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारे देश की सरकार खुलेआम पूंजीवादियों को, उद्योगपतियों को हमारे देश का खजाना, हमारे देश की विरासत बेच रही है। और किस बेसिस पे बेच रही है ये भी आप समझ सकते हैं कि रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार मिलेगा तो ये आंकड़ा क्या झूठा है? क्या ये जो आंकड़ा आता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का, ये झूठा आंकड़ा है? सरकार इसका जवाब देगी। अब बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, अब हम आपको गरीबी रेखा का भी एक जो आंकड़ा है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये खबर आप जान लीजिए जो आपको हिलाकर रख देगा। जी हाँ, ये एक न्यूज आर्टिकल छापा गया है जिसमें एक सिनॉप्सिस की गई है, एक एनालिसिस है ये गौतम अडानी जी का। गौतम अडानी जी जो कि अपने आप को जनता के लिए समर्पित बता रहे इस वक्त पर और कह रहे हम रोजगार देंगे, उनका अपना ही बैंक भरने से उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है। जी हाँ, in the past 1 year, Adani Transmission shares have gone up by 669%. Adani total gas shares have been risen by 349%. Adani Enterprises share have soared 972% and Adani Green has gained 254%. ये अडानी जी की संपत्ति है जो लॉकडाउन में बढ़ती ही चली गई है। ऐसा क्या कर दिया अडानी जी ने कि इस बार उनकी संपत्ति आसमान छू रही है, वो भी 20 या 30% से नहीं,
600, 700, 900% बढ़ा है अडानी जी का खजाना। और यह सिर्फ मुमकिन हो पाया है मोदी सरकार में कि हां, पूंजीवादियों और उद्योगपतियों को फ्री में पैसा बांटा जा रहा है। क्यों ना बांटा जाए? जब इलेक्शन फंड में ये पैसा देंगे तो इनको पैसा वापस करने के लिए भी तो देश की संपत्ति आखिर बेचनी ही पड़ेगी। क्यों? सही कहा कि नहीं मैंने? और ये आंकड़ा है, ये एक रिपोर्ट है जो इस बात को साबित करती है कि अडानी जी का मुनाफा हुआ इस बार पूरे लॉकडाउन में। कोरोना महामारी को यानी कि आपदा को अवसर में बदलने का काम असली में तो सरकार ने पूंजीवादियों के लिए किया है। जी हाँ, जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया है अडानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके आंखों में कितना बड़ा धूल झोंका जा रहा है। और इन्हें उद्योगपतियों को अरबपति बनाने के लिए सरकार भी लग गई है, क्योंकि इलेक्शन में फंड्स कहां से आएंगे? 56 इंच के सीने में पहनने के लिए बड़ी बड़े शेरवानी कैसे आएंगे? 10-10 लाख की शेरवानी कहां से आएगी? वो जो ऐश्वर्याम है चार्टर्ड प्लेन में घूमने का, वो कहां से मिलेगा? असल में ये देश ना कोई एनडीए ना बीजेपी सरकार चला रही है, ये देश असली में उद्योगपति और पूंजीवादी चला रहे हैं। जिस तरीके से देश की संपत्ति खुलेआम बेच दी जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है इस देश में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी नौकरी अब कोई उद्योगपति के हाथ में। जिस तरीके से वो आपको चलाना चाहेंगे उस तरीके से आप उनके इशारों पर नाचेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश का इतिहास, ये देश की तत्कालीन स्थिति कह रही है। सब कुछ बेचा जा रहा है आज के मंजर में। अब दौर ये हो चला है कि सब कुछ बिक गया है, जमीन से लेके आसमान तक सब कुछ बिकने वाला है। कुछ दिनों बाद आपसे सांस लेने तक को आपको परमिशन मांगनी पड़ेगी मोदी सरकार। जी हां, अब हम आपको बता देते हैं गरीबी रेखा का आंकड़ा क्या कहता है इस देश में। विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर प्यू रिसर्च सेंटर ने अनुमान लगाया है कि कोरोना के बाद मंदी के चलते देश में प्रतिदिन $2 या उससे कम कमाने वाले लोगों की तादाद महज पिछले एक साल में 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 40,000 यानी 2 गुणों से भी ज्यादा पहुंच गई है। ये आंकड़ा कह रहा है, ये रिसर्च है, ये हम नहीं कह रहे। ये आंकड़ा कहता है कि महज एक साल में बेरोजगारी बढ़ी, महज एक साल में जिस तरीके से बिलो पॉवर्टी लाइन का जो आंकड़ा है वो बढ़ा, $2 से कम कमाने वाले लोगों का आंकड़ा महज एक साल में 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया इस देश में। और हम कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, सरकार कह रही है हम रोजगार देंगे। कहां है रोजगार? कहां है रोजगार? जनता पूछ रही है। जी हां, इसका साफ संकेत है कि भारत 45 साल बाद एक फिर से ये साफ संकेत, ये रिसर्च में कहा गया है कि इसका साफ संकेत है कि भारत 45 साल बाद एक बार फिर सामूहिक तौर पर गरीब देश बनने की ओर जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि हम कोई विश्व गुरु बनने नहीं वाले हैं, हम कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं अचीव करने वाले हैं, हम वापस गरीब देश बनने वाले हैं। इकोनॉमिक सक्सेशन दूर नहीं है इस देश में। जी हां, कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना आपको लॉलीपॉप देकर चुसाया गया था, अब कुछ नहीं होने वाला इस देश में। और ये सच्चाई कड़वी है, इसलिए हमने पहले ही अंधभक्तों से आग्रह कर लिया था कि आप ये वीडियो ना देखिए। आप बेशक इसे आप नौटंकी समझ लीजिए, लेकिन अब जब नौटंकी की बात आई गई है तो एक लाइन जो है वो बहुत फेमस है, तेल की टंकी, गैस की टंकी और मोदी की नौटंकी से देश बहुत परेशान है। ये हमारे एक यूजर जो हैं वो लिखते हैं। साफ तौर पे जनता का गुस्सा छलकता हुआ नजर आ रहा है ट्विटर पे। पर ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार कैसे ना हो? मंत्रिमंडल में फेरबदल इसलिए किए जाते हैं कि क्योंकि देश की जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये, क्या इससे पहले आपके जो नेता थे वो निकम्मे थे ताकि इसीलिए आपको फेरबदल करना पड़ा? खुले तौर पर चुनौती देता है लोग सरकार को, जनता खुले तौर पर चुनौती दे रही है कि आप बताइए ये फेरबदल की आखिर क्या आवश्यकता थी? आपके इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता ने कमान तो संभाला ही हुआ था। जी हां, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और गौतम अडानी जी का ट्वीट साफ कर देता है, क्योंकि सरकार आपको कुछ नहीं बताएगी। सरकार के पास बताने के लिए, दिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अब उद्योगपतियों के ही ट्वीट आकर पता चलता है कि अरे अब तो ये भी इनके पास चला गया है, अरे अब तो ये भी उन्हें बेची जा चुकी है। सब कुछ बेच दिया जाएगा इस सरकार में। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि रोजगार आता है कि नहीं इस देश में। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।